तो ये तस्वीरें आपको करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मोर्चरी हाउस से दिखाई जा रही है। बीरू वाल्मीकि हत्याकांड में पुलिस द्वारा बड़ी अपडेट देते हुए एक कार्रवाई की गई है, जिसमें मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों को काबू किया गया, जिसको अस्पताल में लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। फिलहाल डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई यहाँ की जा रही है। वहीं बीरू वाल्मीकि के परिवार के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। उनके द्वारा इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर संतुष्टि जाहिर की गई है। 2 मौजूद थे, उनको एक उनका एनकाउंटर कर दिया और उनको मौके पर ही प्रशासन ने मौके तक इंतजार करें, लेकिन देर रात गोलियामारी ताकि कोई आपस में विवाद ना हो। तस्वीरों में रास्ता भी आप देख सकते हैं, किस तरीके से आधा रास्ता फिलहाल उन्होंने बस से रोका है और आगे हरी पुलिस वाली तैनात है, क्योंकि कहीं ना कहीं कानूनी मौजूद हैं और पूर्व विधायक धर्मपाल कुंदर तमाम लोगों को यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे जी, कार्रवाई जो पुलिस के द्वारा रात में पुलिस द्वारा जो बीरू मर्डर की जो बात थी, पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई वो अच्छी कार्रवाई की गई और पीड़ित परिवार प्रशासन से खुश है कि जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। और पीड़ित परिवार की और समाज की ये भी मांग है, इसके साथ साथ जो भी इस मामले में मिले हुए थे या जिनका ग्रुप है, बाकी के बचे हुए सदस्यों के साथ भी जो कानूनी कार्रवाई बनती है, पुलिस उचित कार्रवाई उनके साथ करे। और मृत परिवार की सरकार द्वारा जो समाज के और पीड़ित परिवार की भी मांग है कि आर्थिक मदद भी की जाए। शव उठाएंगे आज, क्या कहना चाहेंगे सर? जो कार्रवाई इसके बारे में कमेटी जो निर्णय लेगी वो कोई मन नहीं। जो बीरू लड़का था वाल्मीकि समाज से, ये कल्ले वाल्मीकि समाज का नहीं है, ये पूरे दलित समाज का था और इसकी जो हत्या की गई सोची समझी साजिश से बहुत दुखद है इस बात का। हम तो यही कहते हैं भी जो पुलिस ने अब किया है, 2 मर्डर किए और जो इसमें शामिल है उन पर कानूनी कार्रवाई ना करके उनका भी ऐसा ही हाल किया जाए तो आगे जो घटना है ऐसी ना हो। क्यों कल्ला लड़का था, कमाने वाला भी यही था, 2 महीने पहले शादी हुई थी, 2 घर बर्बाद हो गई। तो मैं तो यही कहता हूँ पुलिस की उससे यदि परिवार संतुष्ट है कार्रवाई से तो इसकी अच्छे से आर्थिक मदद की जाए। ये 10 लाख वाली कोई बात नहीं है, लगभग 5 करोड़ का इसको मुआवजा मिलना चाहिए। क्या कहेंगे जिस प्रकार से एनकाउंटर किया है बदमाशों का पुलिस ने, और कल काफी रोष देखने को मिल रहा था, एनकाउंटर की मांग की जा रही है। ये पुलिस की हम तारीफ करते हैं, ऐसे ही आगे भी काम करें ताकि जो ये घटना हो रही है हरियाणा में ये ना हो। इस जो आपने मर्डर की जो बात कही, पुलिस ने जो एनकाउंटर किया, इसकी हम पुलिस प्रशासन की सराहना करते हैं और पुलिस प्रशासन इसी प्रकार कदम उठाता रहे तो हमारा मानना है कि भविष्य में आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति बदमाश बनने की कोशिश नहीं करेगा। ये एक अच्छा तरीका पुलिस ने जो किया बहुत अच्छा तरीके से किया। इसका पुलिस प्रशासन का हम पीड़ित परिवार की ओर से पीड़ित परिवार भी धन्यवाद भी करते हैं प्रशासन का कि इन्हें कुछ न कुछ न्याय मिला। और जैसे पहले भी बताया और दोबारा फिर आपको बता रहा हूं कि आगे भी पीड़ित परिवार की यही मांग है कि जो भी व्यक्ति इसमें जुड़े हुए हैं उन सबको पुलिस इसी प्रकार की सजा देने का काम करे। मैं बलवीर सिंह वाल्मीकि XMLA हल्का सराहना। मांग जो है भाई जैसे कल इकट्ठे हुए, इसमें सभी जगह अच्छा मैसेज गया। कोई ऐसी घटना हो तो इकट्ठे होने में ज़्यादा अच्छा है। और एक सभी जितने भी इसमें साथी हैं और सभी परिवार से मैं एक निवेदन करता हूं कि ये जो कावड़ की यदि बच्चे मानते हों या तो वहां जाए, नहीं जाए तो अपने ऐसा हिसाब से जाए, भी किसी को दुख ना हो। हाँ,
चलिए ठीक है जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कई साल केस चलता रहता है, उस कार्रवाई से परिवार बच गया। मांग बार बार उठ रही थी। देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि कल जो आपको पता ही है कि जो घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम से संबंधित ही यहाँ पे समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। और उसमें ये नहीं कि खाली वाल्मीकि समाज के लोग थे, उसमें हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा शामिल था। और जो घटनाक्रम हुआ था उससे समाज पूरा रोष में था। तो उसी कारण हम सभी अंबेडकर चौक पे गए। अंबेडकर चौक पे जाने के बाद हमारे को आदरणीय डीएसपी साहब ने बुलाया। भाई, जो इस प्रकार का कार्य है गलत है, भाई आम शहरी को तकलीफ होगी, मगर तकलीफ हमारे को भी थी, शहरवासियों को भी थी कि भाई इतना बड़ा घटनाक्रम जिला करनाल के अंदर बार बार हो रहा है, ऐसे ही मारा जा रहा है। तो उस विषय में फिर एसपी साहब से बात हुई, आदरणीय डीसी साहब से मेरी बात हुई, और कमेटी के हम लगभग 10 सदस्य आदरणीय डीएसपी साहब के पास जब गए तो डीएसपी साहब ने हमें बोला कि आप हमें रात का समय दीजिए और रात में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें मैंने कल भी आपको बताई थी कि हमें प्रोवाइड करा दी गई थी, जैसे कि जो मृतिक अभी हमारा भाई है वो ये अपना बीरू भाई, उससे संबंधित जिन्होंने उनको मारा है उनकी सारी चीज़ें हमारे को दिखाई गई थी। तो वो चीज़ें सारी की सारी हमने देखी। तो हमने प्रशासन को समय दिया कि वह सुबह 10 बजे तक जो भी आप कार्य अपना करो। और समाज को समझाने की बात आई तो हमने समाज को समझाया भी, समाज को समझा करके वहाँ से सभी को हमने भेजने का काम किया। भी आप लोग चलें और मोर्चरी हाउस चल के बात करेंगे। यहाँ पर आकर के समाज को सभी को समझाया भी आप। पुलिस ने जो कार्रवाई की हाँ है जी, उसके जी। बारे में क्या कहेंगे? पुलिस ने जो कार्रवाई की है बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है, और ऐसा ही कार्य होना चाहिए। बदमाश कोई भी हो, बदमाश की कोई जाति नहीं है। स्पेशली आपको बताना चाहूंगा, जो अगर कोई बदमाशी करता है उसकी कोई जाति नहीं। अगर मेरा सगा भाई भी इस प्रकार का कार्य करता है तो मैं तो ये कहूंगा उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए, चाहे वो चमार का हो, वाल्मीकि का हो, सैंसी का हो, धानक का हो, या किसी भी जाति विशेष का हो। अगर ऐसा कार्य करता है उसका ऑन द स्पॉट इनकाउंटर हो। और ये जो गंदगी है, दहशत का माहौल पैदा करने वाले लोग हैं, ये गंदगी साफ होनी चाहिए। क्योंकि शहर के अंदर आपने देखा ही है, करनाल के अंदर विशेषकर मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे घटनाक्रम निरंतर हो रहे हैं। और आपने देखा भी चरखी दादरी के अंदर भी 4-5 मर्डर एकदम हो जाते हैं। जो ब्लाइंड मर्डर है, जो गोलियां बरसाई जाती हैं गाड़ी पे, वही चीजें यहाँ पे हो रही हैं। भाई मैं तो स्पेशली आपके माध्यम से ये कहूंगा कि जो भी बदमाशी करने वाला है वो किसी जाति का हो, चमार हो, वाल्मीकि हो, सैंसी हो, दानक हो, ऑन द स्पॉट ऐसे व्यक्तियों का इनकाउंटर होना चाहिए। कोई विरोध नहीं होना चाहिए। हमने पहले भी विरोध नहीं किया। आपने कहीं देखो अभी इनकाउंटर हुआ है, मैंने तो जो अपना निशंग वाले मैटर में अपना तो उसमें भी विरोध नहीं, मैं पूछा ही नहीं। वहां पे हमारे पास कॉल भी आई, मैंने यही कहा भी किसी ने अपराध किया तो अपराधी, अपराधी कोई जाति नहीं है। ये स्पेशली बात है हमारी। तो इस तरह के कई मामलों में देखा गया परिवार कई साल तक इंसाफ मांगता रहता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है केस को, उससे बच गया परिवार। देखो जी, परिवार भी बचा है, समाज भी बचा है, और स्पेशली जो मीडिया ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, इस कवरेज को पूरे भारत तक पहुंचाया है, तो मीडिया का स्पेशली बहुत ही बड़ा योगदान है। मीडिया के माध्यम से ही ये जो मैटर है पूरे ऑल इंडिया में फैला। और अगर ये घटनाक्रम जो मान के चलो इनको नहीं पकड़ा जाता तो इतना बड़ा रोष ऑल इंडिया के अंदर होता, जो वो चीज भी आप ही दिखाते। कुछ लोग एसपी का इस्तीफा मांग रहे थे कल, अब क्या कहेंगे? देखिए, जवाब मिला है, करारा जवाब मिला है। इस्तीफे की तो बात यह है कि क्योंकि उनके ऊपर भी इल्जाम लगे हैं। इल्जाम अगर हमारे ऊपर भी लगेंगे तो लोगों के अंदर तो रोष होगा ही उसी चीज को लेकर के, क्योंकि काफी घटनाक्रम हो चुके हैं। इसी घटनाक्रम में ये रिजल्ट मिला है, आपने भी देखा है, आप लोग निरंतर ही कवरेज करते हो, इसी कार्य में रिजल्ट मिला है। मैं तो ये कहूंगा भी और भी कार्य में यही रिजल्ट मिलना चाहिए। हम अपने समाज के युवाओं से यही विनती करेंगे, भाई बदमाशी करोगे तो बदमाशी का रास्ता सिर्फ यही है, बदमाशी का रास्ता है लोटे में डलना और हरिद्वार पहुंचना। पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। और अभी हमारे समाज के जो साथी हैं वो पहुंचेंगे। कमेटी में हम 10-12 आदमी सम्मिलित हैं। कमेटी का जो निर्णय होगा, अंतिम निर्णय होगा,